समुद्र के बीचों बीच फंसे भारतीय जहाज 600 से ज्यादा नाविकों की सांसें अटकी हुई और एक ऐसा सौदा जो भारत को मजबूर भी कर सकता है और मजबूत भी बना सकता है। क्या सच में एक रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई हिल सकती है? जानिए इस बड़े संकट की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के अभी कई जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं और ईरान इसे बाहर निकालने के लिए भारत के सामने 2 शर्तें रखी हैं। और अगर यह संकट ज्यादा गंभीर होता है तो यह सिर्फ जहाजों के लिए नहीं बल्कि भारत में सप्लाई होने वाले LPG सिलेंडर और तेल के लिए भी गंभीर खतरा साबित हो सकता है। तो आखिर ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया और भारत इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है, आपको पूरी बात बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। फरवरी 2026 में खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा, जिसमें USA, इजराइल और ईरान शामिल थे। जैसे तनाव बढ़ा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण मजबूत कर दिया और इसे लगभग बंद कर दिया। अब सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि खाड़ी देशों का ज्यादातर आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है, खासकर भारत के लिए, जहां करीब 40-50% कच्चा तेल और 50-90% LNG विशेष रूप से कतार से इसी रास्ते से आता है। इसी दौरान भारत के 22 जहाज और करीब 600 नाविक वहीं फंस गए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, ईरान की शर्तें। ईरान ने कहा कि वह भारतीय जहाजों को बाहर जाने देगा, लेकिन इसके बदले भारत को फरवरी 2026 में जब्त किए गए उसके 3 जहाज स्टेलर रूबी, एसफोर्ड स्टार और अल जाफिजिया वापस करने होंगे। भारत का तर्क है कि इन जहाजों ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था और अवैध रूप से तेल का ट्रांसफर किया था, इसलिए उन्हें जब्त किया गया। ईरान की दूसरी शर्त है कि भारत मानवीय सहायता, दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे। इसके बाद भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ता हुई। भारत की प्राथमिकता थी कि वह अपने जहाजों और नाविकों को सुरक्षित वापस लाए और किसी भी युद्ध में उलझने से बचे। इस कूटनीति का नतीजा यह निकला कि भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गए और हिंद महासागर की ओर लौटने लगे। इन दोनों जहाजों में करीब 90 शून्य टन LPG भरा हुआ था। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह संकट और बढ़ेगा और क्या बाकी फंसे हुए भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित वापस आ पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।